पंचतंत्र की मीठी वाणी, नए नए किस्से लाए, जीवन जीना हमें सिखाए। एक समय की बात है, बहुत दूर एक घना और सुंदर जंगल था। इस जंगल में हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ों पर मीठे फल लगे रहते थे और जानवर शांति से रहते थे। गर्मी का मौसम था। जंगल के पेड़ों पर रसीले आम लगे हुए थे। इस जंगल में एक बंदर रहता था। वह बहुत शरारती था और हर समय मस्ती करता रहता था। मुझे सैर करना बहुत पसंद है। बंदर दिन भर आम खाता और मजे करता था। आज तो पेट भर कर आम खाऊंगा। लेकिन उसकी शरारत यहीं खत्म नहीं होती थी। वह ऊपर से आम फेंककर नीचे आने जाने वालों को परेशान करता था। भागो भागो, बंदर मर रहा है। बहुत मजा आया। एक दिन उसी रास्ते से एक विशाल और ताकतवर हाथी गुजर रहा था। उसके भारी भरकम पैरों की हर चाल के साथ जमीन थर-थर कांप रही थी। जैसे जैसे हाथी आगे बढ़ता जा रहा था, पूरा जंगल उसकी चाल से गूंज उठता था। एक दिन उसी रास्ते से एक विशाल हाथी गुजर रहा था। बंदर ने नीचे देखा और फिर से शरारत सूझी। इस बार कुछ मजेदार हो। उसने जोर से आम तोड़कर नीचे फेंक दिया। हाथी को बहुत गुस्सा आ गया। ये किसकी शरारत है? हाथी ने गुस्से में जोरदार आवाज लगाई। उसकी भारी और गरजती हुई चिंगाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठा। पेड़ पौधे हिलने लगे, पत्तियां झड़ने लगी और जमीन तक कांपने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। यह सब देखकर बुरी तरह डर गया। उसकी शरारत का परिणाम अब उसकी आंखों के सामने था। हाथी की गर्जना के बाद पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा बंदर डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ पांव थरथरा रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर से उसकी आवाज भी कांप रही थी। वह पेड़ की ऊंची डाल से घबराकर चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। बंदर की हालत देखकर हाथी का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी कांपती आवाज और डर भरी आंखें देखकर हाथी को उस पर दया आ गई। हाथी ने गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज को नरम करते हुए कहा, अगर इंसान या जानवर अपनी गलती मान ले तो उसे माफ कर देना ही समझदारी होती है। गलती मान ली तो ठीक है, लेकिन याद रखना, दोबारा ऐसी शरारत मत करना। हाथी के इन शब्दों में गुस्से की जगह समझ और करुणा थी और उसी पल जंगल का माहौल फिर से शांत होने लगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जो डर और गुस्सा कभी उनके बीच था, वह अब समझ और विश्वास में बदलने लगा। दिन बीतते गए और हाथी तथा बंदर के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपने लगी। अब बंदर शरारत नहीं करता था और हाथी भी उसे प्यार और धैर्य से समझाता था। जंगल के रास्तों पर वे साथ साथ चलने लगे और देखते ही देखते दोनों के दिलों में सच्ची दोस्ती बस गई। अब बंदर पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले उसकी शरारत हुआ करती थी, वहां अब उसके दिल में सच्चा प्यार बस गया था। वह बड़े ध्यान से ताजे और मीठे फल चुनता और खुशी खुशी अपने दोस्त हाथी को देने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में अपनापन। बंदर प्यार भरी आवाज में बोला, दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। प्यार और समझ से ही सच्चा रिश्ता बनता है।
हाथी और बंदर की दोस्ती के बाद जंगल का माहौल बदल गया। जहां कभी डर और हलचल थी, वहां अब फिर से शांति लौट आई। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में सरसराने लगीं, पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंजने लगी। जंगल फिर से मुस्कुराने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी को परेशान करना गलत है। प्यार और समझदारी से ही सच्ची दोस्ती बनती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें।